अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मार्केट में जिस कीमत पे मछलियाँ फ़रोख्त हो रही थी वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ अपडेट करता चलूँ कि मार्केट में मछलियों की क्वांटिटी इंतहाई कम और रेटों में काफ़ी हद तक का इजाफा देखने को आ रहा है। माहीगीरों के शिकार की क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक मुतासिर है। वो भी कम कीमत में माल फ़रोख्त करने के लिए किसी सूरत आमादा नहीं है। व्यापारी भी कंपटीशन में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए और माल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अच्छी खासी बोलियाँ दे रहे हैं। तो उसकी वजह से वो भी किसी सूरत पैसे कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज जब मार्केट में माल की जो कीमतें थी वो आपके साथ शेयर करूंगा। व्यूअर्स, ये रावस फिश है, इंडियन सैल्मन या थ्रेड फिन फिश। इसकी कल मैंने वीडियो बनाई थी प्राइस की। ये किलो से 2 किलो, एक दो दाना इसमें 3 किलो का था। ये 1600 रुपये में दे रहा था। दूसरे व्यापारी के पास 3 से 4-5 किलो के साइज़ के दाने थे, वो 1700 रुपये पर केजी दे रहा था। ये 1600 और वो 1700 रुपये पर केजी दे रहा था। ये वही माल है, लेकिन एक दिन पुराना होने की वजह से इसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो चुकी है। नॉर्मल घर के फ्रीज़र में, ड्राई स्टोर में रखने में उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है, लेकिन बर्फ़ का लगा हुआ जो माल होता है, बर्फ़ पहले तो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी पी चुका होता है तो उसके बाद वो बर्फ़ ही उसको डिकम्पोज करने के लिए जो है प्रोसेस कर रही होती है। तो ये एक दिन पुराना माल है और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कि जिस्मानी इसकी जो सख्ती है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। एक्सट्रीमिस्ट लेवल जो इसका क्वालिटी का था वो बरकरार नहीं है, तो उसकी वजह से इसकी कीमत में 300 रुपये पर केजी तक का फ़र्क है। तो मार्केट में इस तरह का माल मौजूद होता है जो मुख्तलिफ़ कीमतों में फ़रोख्त हो रहा होता है। आज सुरमई भी काफ़ी ऊपर थी, लेकिन लोगों ने 1000 रुपये पर केजी तक भी परचेज़ किया। तो मार्केट का जो तरीक़ेकार होता है वो इस तरीके से होता है। एक्सट्रीमिस्ट लेवल का माल जो होता है वो अलग होता है। कुछ कमर में ढीला हो जाए या नरम पड़ जाए तो उसकी कीमत अलग होती है। ये विरसा खग्गा फिश है। 6, 7, 8, 9 किलो के साइज़ के दाने थे। बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का माल था। बोनलेस में इसकी वेस्टेज काफ़ी हद तक रहती है। 65% तक की इसकी वेस्टेज देखी जाती है। 100 में तकरीबन 35 किलो इसका गोश्त निकलता है। सर का हिस्सा बड़ा, पेट का हिस्सा बड़ा, एक ही कांटे की मछली है। रेडिश मीट होता है। 650 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे खग्गा फिश। व्यूअर्स, ये सुरमई फ़िश है या किंग मैकरेल फ़िश। जायके के हिसाब से ये भी बहुत ही बेहतरीन मछली है। एक ही कांटे की मछली है। वेस्टेज की शरह इसकी काफ़ी हद तक कम रहती है। बोनलेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन फ्राई और बारबेक्यू में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी एक्सट्रीम लेवल का जो माल था मार्केट के अंदर आज 1700 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसके अलावा कुछ पेट में ढीला, कमर में ढीला या कुछ हद तक एक दिन पुराना हो गया हो, तो इस तरीके से फिर इसके रेटों में काफ़ी हद तक की फ्लक्चुएशन थी, जो 1000 रुपये पर केजी तक भी मार्केट में फ़रोख्त होते नज़र आए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लेवल का जो माल था वो आज मार्केट के अंदर 1700 रुपये पर केजी तक फ़रोख्त होते हुए नज़र आया। इस तरह से ये मुई फ़िश है। मुई फ़िश में भी काफ़ी सारी इकसाम होती हैं। इसका वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा होता है। जायके के हिसाब से ये कुछ फीकी मछली है। काफ़ी कम कीमत में ये मिल जाती थी, लेकिन बाकी मछलियों की कीमतें आसमान पे पहुंचने की वजह से ये भी अपने आवताव दिखा रही है। आज मार्केट के अंदर मुई फ़िश ये तकरीबन 3 से 4 किलो के साइज़ का दाना था, जो 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था। वैसे नॉर्मली इसकी कीमत काफ़ी हद तक कम होती है, लेकिन बाकी मछलियाँ जब अपनी एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाएँ तो फिर नीचे की जो मछलियाँ हैं उनकी कीमतों में भी काफ़ी हद तक का इजाफा होता है। ये गिसर फिश है, ग्रुपर फिश या हमूर फिश है, जो ज़िंदा कंडीशन के दाने थे। इसमें भी क्वालिटी वेरिएशन आता है। मार्केट के अंदर 800-900 रुपये पर केजी से लेके आज मार्केट में जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल का माल था वो 1600 रुपये पर केजी तक फ़रोख्त होते नज़र आया। वेस्टेज की शरह इसकी कुछ ज़्यादा होती है। सर बड़ा, पेट का हिस्सा भी बड़ा होता है, लेकिन जायके के हिसाब से टॉप टीयर की मछलियों में ये शुमार होती है। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। हमूर फिश या ग्रुपर फिश। इसके अलावा वाइट कुन के ऊपर काफ़ी हद तक दबाव है कमर्शियल बेसिस पे इस्तेमाल होने के लिए। इसके अलावा नॉर्मली जो इंटीरियर साइड या सिटी एरिया जो है उसमें भी काफ़ी हद तक इसकी डिमांड रहती है और क्वांटिटी इसकी इतनी खातिर ख्वाह नहीं है। तो इसका जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल का माल है वो फौरी तौर पे उठ जाता है। बाकी थोड़ा पेट में ढीला ढाला माल जो है वो थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर इसमें से उठा लिया जाए तो वो मिल जाता है, वरना फिर ये फौरी तौर पर उठ जाता है। आज एक्सट्रीमिस्ट लेवल का जो माल था
वो 1400 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त होते नज़र आए। इसी तरह से बाकी मछलियों की कीमतें ऊपर हैं तो डामा भी काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। इस लाट के अंदर 300-400 ग्राम से लेके किलो से 1.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने थे। रीफ कोड फिश है, ग्रुपर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। जायके के हिसाब से ये भी बहुत ही बेहतरीन है, जूसी फ़िश होती है। 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे जी। ये छांटी में जो है वो 1100 और नॉर्मल मिक्स में 1000 में दे रहे थे। इसी तरह से ये दंदिया फ़िश है, इसका जो बड़ा साइज़ था किलो में 3, 2 और 1.5 किलो के करीब तक के जो साइज़ के दाने थे, आज मार्केट में 1200, किलो में 4 से 5 दाने की एवरेज का जो माल था वो 900 रुपये पर केजी के हिसाब से कह रहे थे। दंदिया फ़िश ये भी बेहतरीन मछली है, साबित फ्राई के हिसाब से, बारबेक्यू ग्रिल के हिसाब से, या आप इसको सालन वगैरह में भी जो बड़े साइज़ का है स्लाइसिस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन मछली है। एक्सपोर्ट होने की वजह से इसके रेट में भी काफ़ी हद तक का इजाफा देखने को आया है। इसी तरह से ये हीरा फ़िश है। हीरा फ़िश पे तो बहुत ही काफ़ी हद तक डिमांड है। माल इसका रेगुलर बेसिस पे दूसरी मछलियों की बनस्बत क्वांटिटी में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका रेट जो है वो नीचे आने के लिए किसी सूरत जो है वो नहीं आ रहा। इसके भी प्राइसेस जो हैं इसके साइज़ के हिसाब से है। इसका जो 5+ केजी साइज़ का जो माल है मार्केट में 1500 जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल का माल था, और अंडर 5 केजी जो साइज़ था जिसमें 3 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो का जो माल था वो आज मार्केट के अंदर 1700 से 1800 रुपये, और इसके अलावा जो गोल्डन साइज़ था किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो का, वो 2000 रुपये पर केजी तक फ़रोख्त होते हुए नज़र आया मार्केट में। इसी तरह से ये ब्लैक कुंद है। ब्लैक कुंद भी जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल का था माल, वो मार्केट में 700 रुपये पर केजी के हिसाब से। ये एक लॉट थी जिंदा कंडीशन की जिसमें 3 पाव से लेके 2-2.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने हैं, लेकिन इसका अंडर केजी का जो साइज़ होता है उसका गोश्त वाइट होता है, लेकिन उसमें फिर कांटों की मिकदार रहती है, तो इसीलिए वाइट कुंद को ही ज़्यादातर फोकियत दी जाती है। अगर बड़े साइज़ में लेने के लिए 2-2.5-3 किलो का दाना हो तो उसमें फिर कांटे जो है वो ना होने के बराबर होते हैं और गोश्त भी वाइट निकलता है। लेकिन कांटों से बचने के लिए अगर ब्लैक कुंद आप बड़ा साइज़ लेंगे तो फिर गोश्त आपका ब्लैक निकलेगा। वैसे ये सारम फ़िश है। सारम फ़िश भी गरीब और मुतवस्सित तबके में ज़्यादातर मकबूल है। इसकी वजह यह है कि नॉर्मल फेरी वाले, साइकिल वाले भी कम वेस्टेज वाली मछलियाँ और कुछ कम कीमत में मिलने वाली जो मछली हैं उसको तरजीह देते हैं, तो उसमें ये सारम मछली को ही वो फेरी में रखते हैं और काट के भी फ़रोख्त करते हैं। तो नॉर्मल गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जो है पाव आधा किलो कटा हुआ सारम भी उनको मिल जाता है। तो ये भी थोड़ी सी फीकी मछली है, वेस्टेज की शरह कम है, बोनलेस, और इसमें सालन वगैरह के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके रेट में भी काफ़ी हद तक का इजाफा देखने को आया। आज मार्केट में 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी डिमांड कर रहे थे, और फिर आखिर में मार्केट के एंड में कुछ जाके 900 रुपये देने के लिए आमादा हुए थे, लेकिन शुरू में जो है वो 1000 रुपये पर केजी से कम में फ़रोख्त करने के लिए आमादा नहीं थे। सारम फ़िश या क्वीन फ़िश 1000 कह रहे थे, फाइनली 900 के हिसाब से दे रहे थे। इसके अलावा से ये दोथर फ़िश है, जिवलियन गरेंटर, ओरिजिनल दोथर या जहीरा दोथर, यूनिक टेक्सचर की बहुत ही शानदार मछली है। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। जायके के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मछली है, टॉप टियर की मछली है। स्पेशली जो है सालन और ग्रिल के हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन मछलियों में इसका शुमार होता है। इसका जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल का जो क्वालिटी का जो माल था मार्केट में आज 1700 रुपये हिसाब से। इसके अलावा से ये मुल्ला फ़िश या एम्पेरियर फ़िश इसके साथ में जो रखी हुई थी, वो वाइट गोश्त की बहुत ही शानदार मछली है, लेकिन इतनी जूसी नहीं होती, तो सालन बिरयानी के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें तो उसमें ज़्यादा बेहतरीन है। ग्रिल में थोड़ा सा मज़ीद ड्राई हो जाती है तो इतना जो टेस्ट है वो निखर के नहीं आता, लेकिन ये सालन के हिसाब से, बिरयानी के हिसाब से बहुत ही शानदार है। ब्लड लाइन इसमें ना होने के बराबर होती है, फिड़की वाइट गोश्त होता है। जायके के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्ला फ़िश, एम्पेरियर फ़िश आज मार्केट के अंदर 1250 कह रहे थे और फाइनली 1200 में दे रहे थे, मुल्ला फ़िश या एम्पेरियर फ़िश। फिर उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ऑर्डर्स के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।